दोस्तों, जब पूरी दुनिया अर्नोल्ड और रोनी कोलेमैन की बातें कर रही थी, तब इंग्लैंड का एक लड़का जिम की अंधेरी दीवारों में चुपचाप मेहनत कर रहा था। वो लड़का जो गलत संगत और स्ट्रीट फाइट में फंसकर सिर्फ 17 साल की उम्र में जेल पहुंच गया। लोगों ने कहा इसकी जिंदगी खत्म, लेकिन आयरन की सलाखों के पीछे उसने एक और आयरन खोज लिया। जेल से बाहर निकलते ही उसने ठान लिया, अब जिंदगी बर्बाद नहीं करनी, अब दुनिया को सरप्राइज करना है। और वही लड़का आगे चलकर बना द शैडो। दोस्तों, आज मैं आपको उसकी पूरी कहानी सुनाऊंगा, उसके स्ट्रगल्स, उसकी ट्रेनिंग स्टाइल और उसकी जीतें और वो लेसन जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो जुड़े रहना आखिर तक, क्योंकि एंड में एक ऐसा ट्रुथ मिलेगा जो शायद आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। दोस्तों, डोरिन यार्ड्स का जन्म 19 अप्रैल 1962 को बर्मिंघम इंग्लैंड में मिडिल क्लास फैमिली में कोई खास लग्जरी नहीं। 13 साल की उम्र में ही उसके पिता की डेथ हो गई। फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी। टीनेज में गलत कंपनी मिली, स्ट्रीट फाइट, हॉलिंग ग्रुप, छोटे मोटे क्राइम्स। आखिरकार 17 साल की उम्र में उसे जेल जाना पड़ा, लेकिन जेल में उसे जिम एसेस मिला। उसने पहली बार वेट उठाए और वही उसकी जिंदगी का रास्ता बदल गया। दोस्तों, कभी कभी सबसे बुरा अनुभव आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। अगर आप सही नज़र से देखो तो हर डाउनफॉल एक नए राइज की शुरुआत करता है। दोस्तों, जेल से निकलने के बाद डोरियन ने तय किया, अब मैं खुद को साबित करूंगा। उसने बर्मिंघम के एक छोटे से अंडरग्राउंड जिम में ट्रेनिंग शुरू की। वो जिम भी लग्जरी नहीं था, कंक्रीट फ्लोर, रस्टेड वेट और डंप वॉल्स जैसे कुछ थे। लेकिन कहते हैं ना, लीजेंड आर नॉट बॉर्न इन कंफर्ट, दे आर बिल्ट इन स्ट्रगल। वहीं से शुरू हुआ उसका सफ़र बॉडी बिल्डिंग लीजेंड बनने का। दोस्तों, हमसे कई लोग सोचते हैं जिम की फैसिलिटी नहीं है, किताबें नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन याद रखो रिसोर्सेज से ज़्यादा ज़रूरी है डेडिकेशन। डोरिन में भी फैंसी जिम बिना सप्लीमेंट की शुरुआत की थी। डोरिन का सबसे बड़ा सीक्रेट था उसका ट्रेनिंग मेथड। जहां बाकी बॉडी बिल्डर्स रोज 2 से 3 घंटे जिम में रहते, डोरियन सिर्फ 45 मिनट में 1 आवर ट्रेनिंग करता था। लेकिन इंटेंसिटी इतनी एक्सट्रीम होती कि उसके बाद शरीर हिलता नहीं था। इसे कहते हैं हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। कम सेट्स, कम रैप्स, लेकिन हर रैप्स मैक्सिमम वेट और मैक्सिमम फोकस के साथ। डोरियन कहता था, अगर तुम एक सेट ऐसे कर रहे हो कि उसके बाद दूसरा सेट करने की हिम्मत नहीं बची, तो वही असली ट्रेनिंग है। लाइफ में क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट 8 घंटे पढ़ रहा है लेकिन बीच बीच में मोबाइल से लगा हुआ है। दूसरा स्टूडेंट सिर्फ 3 घंटे प्योर फोकस के साथ पढ़ रहा है, लेकिन रिजल्ट उसका अच्छा होगा। ऑब्वियसली दूसरा, क्योंकि प्रिंसिपल डोरियन में फॉलो किया और वो बना दुनिया का सबसे डेंजरस बॉडी बिल्डर। दोस्तों, डोरियन मीडिया से दूर रहता था, न इंटरव्यू न फोटो शूट्स। वो चुपचाप बर्मिंघम के अंडरग्राउंड जिम में ट्रेन करता रहता था। लोग कहते थे ये आदमी कहाँ है, लेकिन जब स्टेज पर उतरता तो हर किसी को शॉक कर देता। इसीलिए प्रेस और फैंस ने उसे निकनेम दिया द शैडो, क्योंकि वो छाया की तरह छुपा रहता था, लेकिन जब सामने आता पूरी स्टेज पर छा जाता। दोस्तों, हर रोज अपनी मेहनत दिखाने की जरूरत नहीं, साइलेंस में मेहनत करो और सक्सेस खुद दुनिया के सामने आकर बोलेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई स्टूडेंट क्विकली तैयारी करता है और सबको लगता है वो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन रिजल्ट आते ही टॉप कर जाता है। यही शैडो इफेक्ट है। दोस्तों, डोरियन ने 1987 में अपनी पहली बिग कंपटीशन जीती, ब्रिटिश चैंपियनशिप, और सिर्फ 5 साल बाद 1992 में बना मिस्टर ओलंपिया चैंपियन। इसके बाद उसने लगातार 6 बार मिस्टर ओलंपिया जीता, 1992 से 1997 तक। लेकिन ये जर्नी आसान नहीं थी। ट्रेनिंग के दौरान उसके बाइसेप्स और ट्रिसेप्स टियर हुए, बैक इंजरी हुई। डॉक्टर्स ने कहा अब करियर खत्म, लेकिन डोरियन ने हार नहीं मानी। उसका कहना था पेन इज टेम्पररी, लेकिन ग्लोरी हमेशा रहती है। दोस्तों, जिंदगी में जब भी स्ट्रगल आए, याद रखो पेन से भागोगे तो ग्रोथ रुक जाएगी, लेकिन पेन को एक्सेप्ट कर लोगे तो वही पेन तुम्हें चैंपियन बना देगा। डोरियन यार्ड्स ने बॉडी बिल्डिंग की डेफिनेशन बदल दी। उसने सिर्फ मसल साइज पर नहीं, बल्कि मसल डेंसिटी और कंडीशनिंग पर फोकस किया। उसके बाद बॉडी बिल्डिंग का नया एरा शुरू हुआ
आज भी लोग कहते हैं अगर रोनी कोलेमैन मास मॉन्स्टर था तो डॉरिन यार्ड्स मास के साथ शैडो था। उसे साबित कर दिया ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीजेंड बन सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी द शैडो डॉरिन यार्ड्स की। एक लड़का जिसने जेल से शुरुआत की, डिसिप्लिन से जिंदगी बदली और दुनिया का 6 बार मिस्टर ओलंपिया बना। अब सवाल आपसे है कि आप भी अपनी जिंदगी के शैडो बन सकते हो? कि आप भी साइलेंस में रहकर मेहनत करके एक दिन सबको सरप्राइज कर सकते हो? अगर हाँ तो कमेंट्स में लिखो आई विल राइज साइलेंटली। और याद रखो, लीजेंड आर नॉट मेड इन स्पॉटलाइट, लीजेंड आर मेड इन साइलेंस। डार्क में मेहनत करो और रोशनी की तरह चमको। धन्यवाद।